गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ 590 ईस्वी पूर्व में। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बने 16 वर्ष की उम्र में। हर्षवर्धन ने अब राजा बनते समय शंशांक को हरा देता है और महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी है थानेसर। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में होता है। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बनते हैं। कितनी उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। हर्षवर्धन ने राजा बनते शंशांक को हरा देता है और महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी? स्टूडेंट्स थानेसर थी। दूसरी राजधानी कन्नौज। देखो, पहली राजधानी थानेसर और दूसरी राजधानी कन्नौज। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग की पुस्तक सी यू की। देखो, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। ह्वेनसांग को यात्री का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आया और 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहा। दोबारा देखते हैं। पहली राजधानी थानेसर, दूसरी कन्नौज। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम था सी यू की। ह्वेनसांग को यात्री का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आया और 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहा। 634 से 644। दरबारी कवि बाणभट्ट और बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है? हर्षचरित और कादंबरी है। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और यशोमती के स्त्री होने के साक्ष्य मिलते हैं। हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार थे। उनकी 3 रचना फेमस हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। कुंभ के मेले की शुरुआत भी महाराजा हर्षवर्धन ने ही की थी। स्टूडेंट्स, महाराजा हर्षवर्धन के समय हूण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। कौन सी जाति? हूण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। 634 से 35 में हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर होता है, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है। और इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का था और महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती? 647 में। 606 में राजा बने। 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया और 647 में इनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है। महाराजा हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया। यानी हर्षवर्धन के बाद कौन सा शासन आया? गुर्जर प्रतिहार वंश आया। स्टूडेंट्स दोबारा देख लेते हैं। देखो, पहली राजधानी थानेसर थी, दूसरी थी कन्नौज। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की। ह्वेनसांग को यात्री का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग हरियाणा में 634 ईस्वी में आता है और 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहता है। दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित के वे प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और सोमती के सती होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार थे। रचना उनकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली हैं। कुंभ के मेले की शुरुआत भी राजा हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई थी। महाराजा हर्षवर्धन के समय हूण जाति भारत पर आक्रमण करती हैं और 634-35 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर होता है, जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है। इस युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का था। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में। तो हर्षवर्धन का काल 606 से 647 ईस्वी तक रहता है। स्टूडेंट्स, और महाराजा हर्षवर्धन के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में। राजा मिहिर भोज के बारे में पेहवा अभिलेख जानकारी देता है। देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश में जो राजा मिहिर भोज हुए हैं उनके विषय में पेहवा अभिलेख जानकारी देता है। पेहवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स,
पेहेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था। कहाँ पर? पेहेवा में। और 9वीं शताब्दी में पेहेवा व्यापार का प्रमुख केंद्र माना गया है। राजा मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885। राजा मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक रहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में तोमर वंश आता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में तोमर वंश आता है। और 9वीं शताब्दी में अग्रोहा से एक ईंट पर संगीत के 7 स्वर लिखे मिलते हैं। 9वीं शताब्दी में अग्रोहा से एक ईंट पर संगीत के 7 स्वर लिखे मिले हैं। ये शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले हैं। किसके स्टूडेंट से? शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले हैं। अग्रोहा से मृदभांड भी मिला है। अग्रोहा से सूर्य देवता की मूर्ति मिली है और अग्रोहा से टकसालों के साक्ष्य भी मिले हैं स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर राजा मिहिर भोज के बारे में पेहेवा विलेख जानकारी देता है। पेहेवा को हरियाणा का गया भी कहा जाता है। राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार यहाँ पर होता था। 9वीं शताब्दी में पेहेवा व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था। राजा मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक रहा। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद हरियाणा में तोमर वंश आता है। और 9वीं शताब्दी में अग्रोहा से एक ईंट पर संगीत के 7 स्वर लिखे हुए मिलते हैं। इस शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अग्रोहा से मृदभांड मिला है, अग्रोहा से सूर्य देवता की मूर्ति मिली है और अग्रोहा से टकसालें भी प्राप्त हुई हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद आता तोमर वंश। तोमर वंश का संस्थापक कौन था स्टूडेंट्स? अनंगपाल तोमर। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर था। अनंगपाल सैकी ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। अनंगपाल सैकी ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया। इष्ट देवता भगवान सूर्यदेव की स्मृति में फरीदाबाद में सूरजकुंड का निर्माण करवाया। सूरजकुंड का प्राचीन नाम क्या है? मयूर झील है स्टूडेंट्स। इष्ट देवता भगवान सूर्यदेव की स्मृति में फरीदाबाद में सूरजकुंड का निर्माण करवाया और सूरजकुंड का प्राचीन नाम मयूर झील है। तोमर के पतन का कारण महमूद गजनवी व उनके उत्तराधिकारियों के भारत पर आक्रमण थे। यानी कि तोमर के जो पतन के कारण थे स्टूडेंट्स वे महमूद गजनवी व उनके उत्तराधिकारियों के भारत पर आक्रमण थे। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स गजनी वंश। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1009 ईस्वी में गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया और बिना लड़े ही वापिस चला गया। 1009 ईस्वी में गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया और बिना लड़े ही वापिस चला गया। 1014 ईस्वी में गजनी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। उस समय थानेसर का शासक राजा जयपाल था। 1014 ईस्वी में गजनी थानेसर के चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले जाता है। 1014 में गजनवी थानेसर से चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले जाता है। चक्कर स्वामी महाराज को भगवान विष्णु चक्कर स्वामी महाराज को भगवान विष्णु कहा जाता है। इस मूर्ति में उसने मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया था। मूर्ति को कहाँ लगाया? मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर लगाया। महमूद गजनी को क्या कहा गया? इसलिए मूर्ति भंजक की संज्ञा भी दी गई है। फिर आपका महमूद गजनी के उत्तराधिकारियों के आक्रमण स्टूडेंट्स देखो। 1037 ईस्वी में हरियाणा के हांसी और सोनीपत 1037 ईस्वी में हरियाणा के हांसी और सोनीपत पर मसूद ने आक्रमण किया स्टूडेंट्स। किसने किया? मसूद ने। मसूद ने अपनी राजधानी किसको बसाया? हांसी को बनाया। और 1043 ईस्वी में मसूद के पुत्र मादूद 1043 ईस्वी में मसूद के पुत्र मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। उसमें तोमर वंश का शासक कौन था? कुमारपाल था स्टूडेंट्स। कुमारपाल की मदद चौहानों ने की थी और इस युद्ध में मादूद की हार हो जाती है। यानी महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों के आक्रमण के बारे में जानते हैं। 1037 ईस्वी में हरियाणा के हांसी और सोनीपत पर मसूद ने आक्रमण किया था। मसूद ने अपनी राजधानी किसको बनाया? हांसी को बनाया था। 1043 ईस्वी में मसूद के पुत्र मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। उस समय तोमर वंश का शासक कौन था? कुमारपाल था। कुमारपाल की मदद चौहानों ने की थी और इस युद्ध में मादूद की हार होती है स्टूडेंट्स। फिर है चौहान वंश 1139 ईस्वी में।
1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया था। 1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया था। और 1156 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया स्टूडेंट्स। 1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया था और 1156 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी में आसीरगढ़ का किला बनवाया। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी में आसीरगढ़ का किला बनवाया। आसीरगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है और गोहाना के किले का निर्माण जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाया था स्टूडेंट्स। देखो चौहान वंश के बारे में 1139 ईस्वी में चौहान राजा अर्णोराज ने तोमरों को हराया था और 1156 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी में असीरगढ़ का किला बनवाया और असीरगढ़ का किला तलवारों के किला के नाम से जाना गया। गोहाना के किले का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही करवाया गया था। फिर आपका पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लेते हैं। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान ही था। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूर देवी है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूर देवी है और पुत्र गोविंद चौहान है। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक अजमेर का शासक बना रहा। उनका दरबार कौन था? चंद्रबरदाई था। पृथ्वीराज राष्ट्र दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक अजमेर का शासक रहा। त्राइन के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने बाघ पर आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी गौर का शासक था स्टूडेंट्स। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान का साथ अनंगपाल देता है। पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देता है? अनंगपाल देता है। मोहम्मद गोरी की भारत के प्रथम हार 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में, कहाँ पर होती हैं? पाटन गुजरात में भीम सेकंड से हुई थी। इस युद्ध हांसी में गोविंद राय ने दिया था। त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। चौहान दरबारी कवि चंद्रबरदाई, रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो ने। हांसी का युद्ध 1193 में होता है। कुतुब ऐबक और जाटवान मालिक के बीच में होता है। यानी कि चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई, रचना की थी पृथ्वीराज रासो ने। और जो हांसी का युद्ध है 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक व जाटवान मालिक के बीच में होता है। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में। 1194 किसका? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में होता है। गोरी की जीत और जयचंद की हार होती है स्टूडेंट्स। फिर है त्राइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच में होता है। त्राइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच में होता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय होती है। यल्दोज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के सेनापति होते हैं स्टूडेंट्स। यल्दोज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के सेनापति होते हैं। फिर है गुलाम वंश, मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। इसके बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाते हैं और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी स्टूडेंट। रजिया सुल्तान 1236 से 40 रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान वंश की शासिका थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी। याकूत को रजिया सुल्तान ने आमीर याकूर, देखो याकूत को रजिया सुल्तान ने आमीर याकूर की उपाधि दी थी। रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार अल्तुनिया से हो जाता है।
और रजिया सुल्तान की मृत्यु हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में। रजिया सुल्तान की मृत्यु हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी जाती है। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स बलबन, गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? गोपालगिरी के किले का निर्माण बलबन ने करवाया। गोपालगिरी का किला कहाँ? गुरुग्राम में है। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया स्टूडेंट्स, और बलबन के द्वारा ही मेवातियों के विरुद्ध लोह और रक्त की नीति चलाई गई। देखो 4 क्वेश्चन होते हैं यहाँ से हमारे। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। गोपालगिरी का किला कहाँ? गुरुग्राम में स्थित है। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया था, और बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध लोह और रक्त की नीति को अपनाया था स्टूडेंट्स। फिर आपका खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। देखो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवा दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण अली दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, जहमत खाना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया? दिल्ली में ही करवाया गया। और हरियाणा में बरसी गेट कहाँ पर है? हरियाणा में बरसी गेट हास्ती में है स्टूडेंट्स। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को 5 जनवरी 1316 ईस्वी को होती है। सिरसा का युद्ध 1320 ईस्वी में नसीरुद्दीन खुसरो व गाजी मालिक के बीच में लड़ा गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414। 1320 से 1414 तुगलक वंश। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश माना गया है, जिसमें 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश में 3 योग्य शासक गयासुद्दीन और उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। इस वंश के 3 योग्य शासक हुए हैं, एक गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज तुगलक के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 हैं। फिरोज शाह तुगलक वंश का राजा था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था स्टूडेंट्स। गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय में ही हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत से मेवातियों को मुसलमान बनाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत से मेवातियों को मुसलमान बनाया था। 1351 ईस्वी में फतेहाबाद जो शहर है अपने बेटे फतेह खान के नाम पर ही बसाया गया। और 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा शहर हिसार की स्थापना 54 में, फतेहाबाद की 51 में करवाई थी। हिस्सा में हरनी खेड़ा नगर किसने बसाया था? फिरोजाबाद ने फिरोज शाह ने बसाया था। सिरसा में हरनी खेड़ा नगर भी फिरोज शाह के द्वारा ही बसाया गया था। हिसार व फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह ने नहर भी बनवाई थी। कृषि के लिए कहाँ पर? हिसार और फतेहाबाद में नहर का निर्माण भी फिरोज शाह के द्वारा ही करवाया गया था। फिरोज शाह ने हिसार में गुजरी महल बनवाया था। और दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत भी कौन सी है स्टूडेंट्स? हिसार के अंदर ही है गुजरी महल। देखो स्टूडेंट्स फिरोज शाह तुगलक का समय 1351 से 1388 तक है, और फिरोज शाह तुगलक वंश के संस्थापक थे। और तुगलक वंश का स्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक स्टूडेंट्स। गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय में ही हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत से मेवातियों को मुसलमान बनाया था। 1351 ईस्वी में फतेहाबाद शहर अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा शहर बसाया। और सिरसा में हरनी खेड़ा नगर फिरोज शाह ने ही बसाया था। हिसार और फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह ने नहर में बनवाई थी। फिरोज शाह ने हिसार में गुजरी महल बनाया था। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी। और फिर हैं फिरोज शाह तुगलक को नहर का निर्माता और फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता भी और नहर का निर्माता भी, नगर और नहर का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका नसीरुद्दीन 1388। नसीरुद्दीन 1388 में तैमूर ने, देखो स्टूडेंट्स, तैमूर लंग ने हरियाणा में 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, दिल्ली पर आक्रमण किया। और तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था। कहाँ? तैमूर
समरकंद का रहने वाला था एशिया के। तो देखो तैमूर ने हरियाणा पर 1398 में आक्रमण किया। तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, दिल्ली पर आक्रमण किया और तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते सैयद वंश के बारे में। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खा था। तैमूर लंग का सेनापति था वह, और इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था स्टूडेंट्स? अलाउद्दीन आलम शाह। और खिज्र खा का मकबरा कहाँ? सोनीपत में। स्टूडेंट्स, सैयद वंश जो है वो सिया सुन्नी का अनुयायी था। तो सैयद वंश किसका अनुयायी था? सिया का। सैयद वंश की स्थापना 1414 से लेकर 1451 तक थी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खा थे। तैमूर लंग का सेनापति था। इनकी मृत्यु 20 मई 1421 यानी कि 20 मई 1421 ईस्वी में हो जाती है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। खिज्र खा का मकबरा सोनीपत में है और सैयद वंश जो है वो सिया का अनुयायी था। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। कल हम लोधी वंश से आगे स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।